क्या दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ प्यार कर सकते हैं? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन सिनारियोज, अब आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट बहुत ही कॉमन सिनारियो है कि लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी फ्रेंड को बताया और वही उसकी गर्लफ्रेंड को लेके चला गया, है ना। लव ट्रायंगल की बात करते हैं या लव में धोखा की बात करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बट क्या ये सही है क्या? कैसा ऐसा क्यों हो जाता है ना, लोग मतलब ऐसा क्यों करते हैं? चलिए इस बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी हैप्पी कपल को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास ऐसा पार्टनर क्यों नहीं है, और फिर जब आपको लगता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड इजीली अवेलेबल है, उसका नंबर भी मेरे पास है, बहुत अच्छी है, मुझसे अच्छे से बात कर रही है, मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए थी, आपको लगता है आपका फ्रेंड तो किसी लायक नहीं है, वो तो उसका ध्यान ही नहीं रख पाएगा, एंड यू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली गेट्स कनेक्टेड। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता और वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का ही बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग है जो आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। बहुत मोर ओवर अगर आप इमोशनली हर्ट हो, आप बैलेंस नहीं हो, आपका पहला रिलेशनशिप खराब रहा है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड आपको क्लीन लाइन दे रही है तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, एंड इट एक्चुअली गोज टू अ लव ट्रायंगल। इट हैपन्स। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, वो आपकी गलती नहीं है, हो जाता है, बट इसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस डायरेक्शन में जाना गलत है। अगर आपको लगता है कि आपका अट्रैक्शन किसी की बंदी से या किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से हो रहा है तो बेटर ये है पहले खुद के साथ श्योरिटी। क्या मेरे को इसके अलावा कोई बेस्ट नहीं मिल सकता? क्या वो गर्लफ्रेंड जो उसकी बंदी है क्या वो श्योर है मेरे को लेकर? क्या चीजें सेटल्ड हो सकती हैं? क्या हम अपने फ्रेंड को कन्वे कर सकते हैं? कल को उसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स को टटोलो और उसके बाद ही एक फाइनल कंफर्मेशन कमिटमेंट दो। अगर आपको लगता है कि वही एक पहली बंदी थी जो मुझे मिली और मेरे दोस्त ने मिलवाया और मैंने उसी को हाँ कर दिया, नहीं, एक्सप्लोर करो क्योंकि आपके पास भी बेटर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बहुत बार हमें लगता है कि ये उससे बेटर है क्योंकि लड़की की सिचुएशन बेटरमेंट पे होती है, ए वर्सेस बी, बट लड़के की सिचुएशन बी में ही होती है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। तो बेटर ये है कि फैक्टर्स देखो। बहुत बार हम बहुत जल्दी जल्दी में हाँ कर देते हैं और बाद में हमें बेटर ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो इन फैक्टर्स को देखो। मोरोवर जो लड़का आप पे इतना ट्रस्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिला रहा है उसके इमोशंस की भी वैल्यू करो, उसे कन्वे करो कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्या बैरियर्स हैं, तुमसे क्या नहीं मिल रहा, किस चीज पे उसे इंप्रूव करना चाहिए, इस बारे में भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। बहुत बार इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी गलती नहीं है, हो जाता है, लेकिन उसे अच्छे से सॉल्व करना आपकी प्रायोरिटी है। क्या लड़के सिर्फ सेक्स करने के लिए प्यार करते हैं? ये जो लड़के ड्रामे करते हैं, चांद तारे और गाने और ये वो, क्या सिर्फ अल्टीमेट एम उनका सेक्स होता है? क्या ये कितना सच कितना सही है? क्या सिर्फ शादी से पहले ये सारे बहाने होते हैं, झूठी चीजें होती हैं जस्ट टू गेट अ फीमेल बॉडी एंड सेक्स? चलिए बात करते हैं। देखो, जब मैं लव की बात कर रही हूँ तो वो मेल या फीमेल कोई भी हो, शादीशुदा हो नहीं हो, अनमैरिड हो, सबके लिए प्यार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी भी बंदे के लिए है। लव इज एवरीथिंग दैट यू नीड। हाँ, लड़कों में कहीं ना कहीं पोटेंशियल, क्योंकि वो सेक्स के थॉट्स फीलिंग्स उनके अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा होती हैं तो उनका अट्रैक्शन उस डायरेक्शन में चला जाता है। ये वो एज है जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाईएस्ट पीक पे होता है, उनके हार्मोन्स हाईएस्ट पीक पे होते हैं, तो फीमेल की और बातें जैसे उसे अट्रैक्टिव लगने लगती हैं, डेफिनेटली उनकी बॉडी की तरफ क्रेविंग भी बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली ज्यादा इंक्लाइन होने लगते हैं। बट ऐसा हर पुरुष में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो प्यार अपनी फीलिंग के लिए करते हैं, प्यार अपनी बातें शेयर करने के लिए करते हैं, प्यार के साथ वो लाइफ में ग्रोथ करते हैं, अपने करियर को आगे लेके जाते हैं, अपने पार्टनर की डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं और फ्यूचर को भी अच्छे से प्लान कर पाते हैं। बहुत बार लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए भी लव में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये सिंपल सा टैग दे देना कि लड़के सिर्फ सेक्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज अ बिगर मिथ। यस, सेक्स कम इन द वे कि जहां आप धीरे धीरे एक दूसरे को जानने जा रहे हो, धीरे धीरे एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे हो, वहां जैसे ही आप बात करते हो कि आपको सेक्स मिल रहा है या आप इंटीमेट, आप किस कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉन्डिंग को इंक्रीज करता है, आपको एक दूसरे को एक्सेप्टेंस की डायरेक्शन में ले जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के सिर्फ सेक्स उनका प्राइमरी गोल होता है और वो यूज एंड थ्रो करते हैं। येस, देयर आर सम मेल्स जिनका सिर्फ ध्यान ही इसी तरह से है और वो लाइफ में आगे जाके डेफिनेटली गलत डायरेक्शन में भी जाते हैं, बट हर किसी पे ये टैग लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और आपका क्या ओपिनियन है जरूर उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें।